Namaste, I'm Chinmayi. Welcome you all to my channel Chinmayi's Fiscast. मैग्नेटोस्टैटिक्स का डिस्कशन चल रहा था और हम लोग थे करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे और उसके बाद आए पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था। आप लोगों ने किया उस पे काम? कुछ पता है? कुछ लोगों ने किया होगा और जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो अभी सीख लेंगे और जो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी तो अभी वो वेरीफाई कर लेंगे क्या हुआ है केस उसका। ठीक है, हम लोग पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स दो थे उनमें जो करंट था I1 I2 उसका डायरेक्शन सेम था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो करंट्स हैं इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो वहां पे फोर्स आ रहा था अट्रैक्टिव, यहाँ पे फोर्स का नेचर क्या आएगा देखते हैं। वहां पे जो दो कंडक्टर्स थे वो ईच अदर को अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे कंडक्टर्स ईच अदर को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहला वीडियो में बताया था कि ड्यू टू द करंट इन द फर्स्ट वायर we will get a magnetic field around it, so that magnetic field is B1. Using Biot-Savart's law I can say B1 is equals to mu0 divided by 4 pi 2 I1 divided by D। ये आएगा। इस पॉइंट पे मैं निकल रही हूँ, ठीक है, D डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो देख रही हूँ। इस डायरेक्शन में है करंट तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगा ऐसे। तो मेरे पास है अभी B1 इक्वल्स टू mu0 I1, मैं इसे लिख सकती हूँ 2 pi D। ठीक है, अच्छा, अगर फर्स्ट वाले कंडक्टर उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो हम बता सकते हैं ये कि जो सेकंड कंडक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर आएगा, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट क्या आएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू करंट क्या है सेकंड कंडक्टर पे I2 है, इसी वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है। कौन से मैग्नेटिक फील्ड में? फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो है B1 और सेकंड कंडक्टर का लेंथ है L2, सो L2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है नीचे और B1 वेक्टर जो है वो अंदर को है इनवर्ड्स, तो उन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इसीलिए मैं लिख सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर इक्वल्स टू I2 L2 B1 साइन 90 डिग्री और मेरे पास है F21 इक्वल्स टू I2 L2 B1 साइन 90 हो गया 1। अभी मैं यहाँ पे पुट करूंगी B1 की वैल्यू। B1 जो है वो है mu0 I1 डिवाइडेड बाय 2 pi D। तो मेरे पास F2 का एक्सप्रेशन आ गया अभी mu0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय D होल मल्टीप्लाइड विथ L2। ये हो गया मेरा F21। इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगेन हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखते हैं, यहाँ पे जो करंट है वो नीचे है, ठीक है, ऐसे नीचे आ रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। तो मैं ऐसे रख रही हूँ, ये है मेरा करंट का डायरेक्शन और ये वाला है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो थंब किस तरफ है? इस तरफ है, तो इसका मतलब F21 का डायरेक्शन ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर 2 बट अवे फ्रॉम कंडक्टर 1। ठीक है, so perpendicular to conductor 2 but away from conductor 1। ठीक है, then force per unit length will be equals to force per unit length। मैं इसे लिख सकती हूँ स्मॉल F21 जिसका वैल्यू आएगा कैपिटल F21 डिवाइडेड बाय L2। ये पूरा कंडक्टर के लिए था।
यूनिट लेंथ के लिए कितना आएगा, इसलिए मैं L2 डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है μ0/2π I1 I2 डिवाइडेड बाय D। ये हो गया फर्स्ट वाले कंडक्टर और उसके मैग्नेटिक फील्ड का केस। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडक्टर के बारे में। सेकेंड कंडक्टर में भी तो करंट है, तो इसीलिए उसका भी सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैं थंब ऐसे रख रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस तरह आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडक्टर के पास वो इनवर्ड होगा, तो मैंने डायरेक्शन ऐसे दिखाया हुआ है B2 वेक्टर का, ठीक है। तो इस B2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नाउ B2 magnetic field due to conductor 2, B2 will be equals to μ0/4π 2I2 divided by D, और मैं इसे लिख सकती हूँ B2 equals to μ0I2/2πD, ऐसे लिख सकती हूँ, और उसका डायरेक्शन जो आया वो है इनवर्ड। Now I can say the fast conductor is placed within the magnetic field of the second conductor. So what is the force on the fast conductor? So force on fast conductor due to second क्या होगा, मैं उसे लिख सकती हूँ सपोज F12 वेक्टर that is equals to करंट क्या है उस कंडक्टर में I1, फर्स्ट कंडक्टर का लेंथ क्या है L1, और वो है किस मैग्नेटिक फील्ड में, सेकंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में B2 में, तो यहाँ पे आएगा B2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो L1 और करंट एलिमेंट IL1 का डायरेक्शन है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो उस दोनों के बीच का एंगल हो गया अगेन 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F12 vector equals to I1 L1 B2 sin 90 degree, or I can say F12 is equals to I1 L1 B2. Now let's put the value of B2 here. Therefore F12 is equals to I1 L1 और B2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ μ0I2/2πD। तो मेरे पास है अभी F12 is equals to μ0/2 pi I1 I2 divided by D whole into L1। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ small f12 will be equals to capital F12 by L1, that is equals to μ0/2 pi I1 I2 divided by D. So now what is the direction of this F12? फिर से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। देखिए करंट का डायरेक्शन कहाँ पे है, ऊपर है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो ये रहा इनवर्ड, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है फ्रॉम कंडक्टर 1, ठीक है। सो इट इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर 1 एंड अवे फ्रॉम कंडक्टर 2, कंडक्टर 2 से दूर जा रहा है ये वाला फोर्स, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर टू कंडक्टर 1 एंड अवे फ्रॉम कंडक्टर 2। तो कुल मिला के हम इसे क्या बता सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स इस तरफ आ रहा है, सेकेंड कंडक्टर के फोर्स उस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये जो दो कंडक्टर्स हैं दे विल रिपेल ईच अदर। सो आज के होल में ये बता सकती हूँ कि F12 small f12 and small f21, those are the force per unit length, they have same magnitude but opposite direction of forces are there। so ये जो opposite direction है वहां पे, इसकी वजह से मैं ये बता सकती हूँ कि two parallel conductors placed some distance apart from each other, if they carry currents in opposite directions then they will repel each other। Clear?
अभी इसमें से हम लोग एम्पियर का डेफिनेशन फिर से निकाल के देख सकते हैं. We have force per unit length F divided by L equals to mu 0 by twice pi I1 I2 divided by D. If I am taking I1 is equals to I2 equals to I, L equals to 1 meter, D equals to 1 meter and F equals to 2 into 10 to the power minus 7 Newton. We also know that mu 0 equals to 4 pi into 10 to the power minus 7 Tesla meter ampere inverse. Using all these we get F 2 into 10 to the power minus 7 divided by 1 equals to 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 2 pi multiplied with I square divided by 1. So ये सारा कैंसिल हो रहा है देखिए, और हमारे पास है I square is equals to 1 और मैं बता सकती हूँ I is equals to 1 ampere. तो मैं ये बता सकती हूँ कि 1 ampere is that much of current which when flows through two parallel conductors which are infinitely long and placed 1 meter apart, then they will experience a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter upon each other. हो गया? तो ये वाला डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ. तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल. और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.